हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग अगेन ब्लॉग जाने के बाद से ही स्टार्ट है, मतलब कि इवनिंग से ही स्टार्ट है। कुछ काम था वो सब मैं करके उसके बाद से ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना, फिर से बाबू को मालिश होता है और मालिश होने के टाइम मतलब लगभग मुझे वहाँ रहना होता है। जैसे कि मालिश होने के बाद ना फिर से फीड करना होता है, तो उसके बाद बाबू को मतलब कि लेना होता है, तो वहीं पे रहती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी मालिश कर लेती हूँ। और मालिश का वीडियो मतलब कि किसी ने कमेंट किया था पूरा डालने के लिए, तो जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि पूरा डालूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मालिश का ब्लॉग वीडियो डालने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि ब्लर करना होता है, और ब्लर करने में जब वीडियो एडिट करना होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ से वीडियो एडिट करती हूँ तो इधर उधर होता है, और तो ब्लर जो होता है वो इधर उधर करके बार बार लगाना होता है। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादातर मालिश के लेती तो हूँ, बट थोड़ा ही देर लेती हूँ, पूरा इसीलिए नहीं ले रही हूँ। तो अब आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। 1 या 2 बार चाय हो चुका होता है, फिर मैं उठती हूँ तो तीसरा बार मैं यहाँ चाय बनाती हूँ। ससुराल में भी मेरा यही था, 1 बार चाय बन चुका होता था तो दूसरा बार से मैं स्टार्ट करती थी। 2 और 3 मेरा था, मतलब 3 बार वहाँ भी चाय बनता था, तो दूसरा और तीसरा बार मैं वहाँ बनाती थी। फर्स्ट टाइम मम्मी और पापा जी पी लेते थे, तो मतलब मम्मी बना लेती थी। यहाँ भी वही है, पापा मम्मी लोग पी लिए रहते हैं, 2 बार लगभग हो गया रहता है। तो फिर ये मैं चाय बना रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी आलू बॉईल हो रहा है, उसके बाद आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ हस्बैंड से बात कर रही हूँ, पापा अपना पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी और मेरा भाई मिलके बाबू को मतलब कि खिला रहे हैं। ऐसे ही सुबह में और शाम में बाबू थोड़ा परेशान करते हैं। मतलब सोचो ना कि ये दिन भर सुबह जब से उठता है तब से लेकर के और शाम में जब सोता है तब के बीच में बस ये चाहता है कि सब घुमाते ही रहे बस। अब सोचो कोई कितना घुमाएगा, मतलब एक भाई ले जाता है घुमा के लाता है, फिर दूसरा ले जाता है घुमा के लाता है, मम्मी भी घुमाती रहती है। इसका मन करता है बस लोग घुमाते रहे, बैठ के ये नहीं रहना चाहता है बिल्कुल भी, और दिन में सोता भी नहीं है। और अब तो एक और भी प्रॉब्लम हो गया है, जो कि मैं आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ किचन में ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब कभी-कभी सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू किसी के पास इतना, मतलब जो घुमाता है उसके पास तो रहता है, लेकिन ऐसे इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो मम्मी बोलती है तुम बाबू को रखो, वैसे भी तो कोई बाबू को रखे कहीं। और जब मैं मायके आई थी ना तो मम्मी का तबीयत ख़राब था, तो ये सोच के आई थी कि चलो मम्मी का थोड़ा हेल्प हो जाएगा, मैं जाऊँगी तो। लेकिन यहाँ आने के बाद आराम हो गया है, मतलब सर में दर्द था, ये पीछे गर्दन से लेकर के पीछे का सर पूरा दर्द हो रहा था, तो 2-2 3-3 डॉक्टर से दिखाया गया, अभी आराम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आलू पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छे से प्याज जो है वो भुन गया था, उसके बाद मैं मसाला डाल रही हूँ, कुछ खड़ा गरम मसाला और लहसुन और जीरा ये पीस करके मिक्सी में और डाल रही हूँ। उसके बाद बेसिक सा जो मसाला होता है, धनिया, मिर्ची, नमक और हल्दी, मिक्स मसाला है, धनिया नहीं है, मिक्स मसाला है, तो वो डाल करके अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ शिमला मिर्च और टमाटर है। शिमला मिर्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गैस बनता है, मुझे बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो रहा है शिमला मिर्च से, और इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। बस वो शिमला मिर्च जो है ना वो मैगी वगैरह में अच्छा लगता है, सब्ज़ी में मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन पापा लाए हुए थे और फ्रेश फ्रेश एकदम था, तो मैं सोच रही थी डाल ही दूँ, नहीं तो वैसे भी ये मतलब कि सूख जाता है 1-2 दिन में, तो फिर फेंकना तो है नहीं, लाए हुए हैं तो खाने के लिए लाए हुए हैं, तो मैं डाल दी। और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनता है शिमला मिर्च से। सब्ज़ी खा लो शिमला मिर्च अगर गोभी-वोभी में डाल दो तब तो डबल गैस बनता है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, बाबू ऑपरेशन से हुआ है, मतलब मीठी जब से हुई है, तब से ही मुझे गैस प्रॉब्लम हो गई है। नहीं तो इससे पहले मुझे गैस-वैस तो क्या होता है पता भी नहीं था। लेकिन अभी गैस प्रॉब्लम हो गया है। जिसका भी ऑपरेशन एक बार पेट खुल जाए ना तो एसिडिटी प्रॉब्लम हो ही जाता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। अब आपके खाने के ऊपर है, अच्छा खाना खा रहे हो जिसमें गैस नहीं बनता है तो कम बनेगा, और जिसमें गैस बनता है वो वाला खाना खा रहे हो तो ज़्यादा बनेगा। ये पनीर है, 200 ग्राम पनीर था और थोड़ा आलू था। मेरे पापा को शुगर और डायबिटीज़ दोनों है, तो डायबिटीज़ वाले लोग आलू बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो जो भी हरा सब्ज़ी होता है, जैसे पनीर हुआ तो पनीर आलू है तो सिर्फ़ पनीर खाएँगे, आलू सोया बड़ी है तो सिर्फ़ आलू सोया बड़ी खाएँगे, गोभी आलू है तो सिर्फ़ गोभी खाएँगे, आलू परवल है तो सिर्फ़ परवल खाएँ, मतलब आलू छोड़कर ही वो कुछ भी खाएँगे, तो ऐसा है। सब्ज़ी पूरा रेडी हो गया, मतलब पानी डाल दी और उसके बाद लास्ट में गरम मसाला डाल करके 1 सीटी लगा दी। 1 सीटी लगाने के बाद ये देखिए सब्ज़ी का ये लुक है, बहुत ज़्यादा रस वाला सब्ज़ी है, क्योंकि यहाँ चावल और सब्ज़ी खाना है। दाल तो बनता है, ख़ास करके मेरे लिए भी बनता है, और यहाँ पे मेरे पापा के लिए दाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सब्ज़ी का रस कम, दाल ज़्यादा खाते हैं। तो तेल लेकिन मालिश हो फिर गया है भी बाबू का और ये ज़्यादातर सो लोग गया जो है है। ना सब्ज़ी रस लगभग वाला ही आधा खाना घंटा से पसंद करते हैं, सोया हुआ इसलिए है, थोड़ा कभी कभी रस तो ये वाला 10 सब्ज़ी मिनट था। ही सोता है, यहाँ लेकिन देखिए अभी बाबू आधा सो घंटा से गया लगभग है। सोया हुआ है।
क्योंकि इस रूम को मैं गेट बंद करके मतलब रखती हूँ ताकि ये थोड़ा आराम से सोए। और मीठी खेल रही है। और ये यहाँ पे है महारानी, मीठी महारानी। ओ मीठी महारानी, क्या देख रही है बेटा? देखो ना दोस्तों, मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो शफा? तो मीठी यहाँ लैपटॉप में देख रही है, मतलब कुछ कुछ ये देखती रहती है। मतलब कभी कुछ देखती है तो कभी कुछ। एक टाइम पे इसका बस कहानी वाला जो है ना, हिंदी कहानी वाला, उस पर आदत बन गया था। फिर कभी सफ़ा वाला देखती है, तो कभी ब्लैड एंड निकी वाला देखती है, तो कभी कोकोमेलन का जो भी राइम्स वगैरह देखती है। इसका चेंज होते रहता है हमेशा। तो ज़्यादातर लेकिन निकी, ब्लैड एंड निकी और सफ़ा वाला इसको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह का जो छोटा बच्चा है ना, इसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो बड़ा, लेकिन इसको लगता है कि बच्चा ही है। और खाना वाना सब कुछ हो गया है। मम्मी बाहर बैठी हुई है धूप में, और मैं जा रही हूँ बॉटल को साफ करके, बॉयल करके और पानी गरम करके रखने के लिए, बॉयल करके रखने के लिए, क्योंकि बाबू को दूध देना है। और मैं एक बात बता दूँ, ये हो तो रहा है लगभग 1 महीने से, लेकिन मैं कभी ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पाई हूँ, मतलब इतना याद नहीं रहता था ब्लॉग के टाइम, या फिर समझ में नहीं आया क्यों नहीं शेयर कर पाई, लेकिन अब कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यही 2 बॉटल है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभार यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन से यूज़ कर तो रही हूँ, लेकिन इसका यूज़ अच्छे से हो नहीं रहा है। ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, ठंडा कर रही हूँ। और ये नैन प्रो फार्मूला मिल्क है अभी तक, जो कि आज ख़त्म हो गया है। और आज मैं दूसरा यूज करने वाली हूँ, जो कि कल के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कौन सा फार्मूला मिल्क मैं नेक्स्ट वाला ले रही हूँ। तो ये देखिए बना रही हूँ 60 ml में बना रही हूँ। 60 ml में 2 स्पून मैं डालती हूँ, इसी का जो स्पून है वो। और फिर मैं देने का कोशिश करूँगी, देखना बाबू नहीं ले रहा है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे मतलब कि दिक्कत कुछ आ रही है, जिसकी वजह से दूध नहीं बन रहा है। और दिक्कत ये है कि लगभग 1 महीने से बहुत ज़्यादा घाव हो रहा है, मतलब 2 घाव हो गया, 3 घाव एक बार में निकला था। फिर वो तीनों ख़त्म करने के लिए लगभग मतलब 10 दिन तक कम से कम वो तीनों रहा। तो समझो कम से कम 5 या 6 दिन मैं दवा खाई थी, एंटीबायोटिक, घाव सूखने वाला ये सब। तो थोड़ा कड़ा कड़ा दवा होता है, वो सब खाई थी। उसके बाद फिर से घाव निकला, फिर से उसको ठीक करने के लिए 4 दिन 5 दिन दवा खाई, और अभी फिर से स्टार्ट हो गया। तो कल से मैं फिर से एंटीबायोटिक वगैरह खा रही हूँ। ये देखिए बाबू बिल्कुल भी दूध नहीं ले रहा है, हटा दे रहा है। मतलब कि बिल्कुल ही नहीं लेता है दूध। कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेता है, वो भी छोड़ देता है। और कभी कभी पूरा इतना मेहनत करके दूध बनाती हूँ और पूरा मतलब मुंह में एकदम इतना ज़ोर से बंद कर लेता है कि लेता ही नहीं है। तो ये है मीठी, अपने दादी के पास थी तो दादी की प्यारी थी, अभी नानी के पास है तो नानी की प्यारी बनी हुई है। और हमेशा आगे पीछे घूमना, आगे पीछे रहना, हमेशा बात करना, ये सब करती रहती है। नानी से ही खाना खाती है, नानी से ही बाल बनवाती है, सब कुछ करती है। यहाँ पे मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकाल रही है। यहाँ पे भी 2 बार धुल रहा है, शायद मेरे आने के बाद 2 बार धुल रहा है, नहीं तो 1 बार ही धुलता होगा। तो 2-2 बार मम्मी को बाहर जाना होता है डालने और उतारने के लिए। आज मैं गई थी, मुझे वीडियो भी शूट करना था कि हाँ थोड़ा बाहर का भी सीन दिखाऊंगी कि कैसा है। और हाँ मतलब अच्छा हाँ, मेरे ब्लॉग में जो शॉ यूज होता है, ज़्यादा तलावे शॉ वाला यूज होता है। पता नहीं ये मेरे में हैबिट कैसे आ गया है, मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, पता नहीं अपने आप ही आ गया। जब मैं कभी ब्लॉग देखती हूँ और सुनती हूँ तो बहुत ही ऑड सा लगता है। जहाँ शॉ यूज करना है वहाँ भी शॉ यूज करती हूँ, तलावे शॉ। तो पता नहीं क्यों और कैसे आ गया मेरे अंदर, इसको ठीक करना है मुझे। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ यही कपड़ा डालने के लिए। और हाँ, तो मैं क्या बता रही थी ना कि लगभग 1 महीने से मैं एंटीबायोटिक ज़्यादा खा रही हूँ। और हार्ड जैसे 600 MB क्या बोलते हैं उसको, MG, 600 MG ऐसा कर करके, मतलब ज़्यादा हार्ड वाला जो एंटीबायोटिक होता है घाव सूखने वाला, वो खा रही हूँ। और पापा बोलते हैं कि ज़्यादा हार्ड एंटीबायोटिक खाने से दूध सूख जाता है, माँ का जो दूध होता है ब्रेस्ट मिल्क, वो सूख जाता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसी वजह से ऐसा हुआ। और मम्मी जी बोलती थी कि दूध नहीं पीती है, इस वजह से दूध अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर दाल नहीं खाती है। तो हाँ, ये सब प्रॉब्लम भी है, मैं दाल और दूध नहीं ले पाती हूँ प्रॉपर, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छे खासा दूध हो रहे थे। और मीठी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ था, कभी फार्मूला जानती भी नहीं थी कि फार्मूला कुछ होता है। तो फिर अभी क्या है कि वही कुछ दिन से बाबू को तेल लग रहा है, इसलिए बाबू रो रहा है। कभी कभी ही रोता है, नहीं तो नहीं रोता है। अभी बैकग्राउंड से आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा।
तो अभी बिल्कुल ही कम दूध आ रहा है, बहुत ही ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही कम है और बाहर का फ़ॉर्मूला मिल्क मैं दे रही हूँ तो वो पी नहीं रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ? ना मेरा दूध पी रहा है, ना फ़ॉर्मूला मिल्क पी रहा है, पूरा दिन किच-किच किच-किच से चिड़चिड़ करते रहता है, चिड़चिड़ाते रहता है। तो अभी आज मैंने चेंज किया है फ़ॉर्मूला वैसे भी वो वाला ख़त्म हो गया था, मतलब बनाती हूँ और पीता नहीं है, तो वो तो ख़त्म होगा ही, भले वो पिए ना पिए। तो आज मैंने चेंज किया है दूसरा लेना ही था, तो दूसरा लिया है, देखती हूँ ये पीता है कि नहीं और ये आज फिर रात में देखूँगी एक बार पिला करके और पता नहीं मुझे लगता है ये भी नहीं पिएगा, लेकिन ये कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये पीता है या नहीं और कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए यही है कि मेरा जो 1 महीना से लगातार घाव-घाव होते आ रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ और इस वज़ह से अच्छे से ब्लॉग भी मतलब अच्छे-अच्छे से नहीं मतलब मन दुःख रहता है ना और दुखी मतलब कष्ट कुछ रहता है शरीर में, तो कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। तो अच्छा से ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही थी और अभी भी है, एक घाव फिर से निकल गया है और मतलब ऐसा-ऐसा जगह पे निकल रहा है, मैं बताऊँगी तो आप लोग डर जाओगे और बहुत डरावना मतलब डर लग जाता है कि अरे! ऐसा है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा लगने लगता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।